नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आइए जानते हैं आज बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दो दोस्तों। तो आज की पहली मुख्य समाचार आ रही है। बता दें कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर 2000 का जुर्माना देना होगा या तो जेल होगी। बता दें कि इंटरमीडिएट 2021 की सैद्धांतिक परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो जुर्माना देना पड़ेगा। बिहार बोर्ड के अनुसार कदाचार करते कोई पकड़ा गया तो 2000 का जुर्माना या 6 महीने का जेल या फिर दोनों दंड लग सकता है। इसको लेकर सभी केंद्राधीक्षकों को दिशा निर्देश भेजे जा रहे हैं। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के प्रावधानों को लागू किया जाएगा। केंद्रों पर दंडाधिकारी तैनात होंगे। इसके अलावा हर केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। ज्ञात हो कि 1 से 13 फरवरी तक चलने वाली इंटर सैद्धांतिक परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 3123 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना जिले की इस बात को कुल 82 परीक्षा केंद्र पर सैद्धांतिक परीक्षा ली जाएगी कि हर केंद्र पर परीक्षा के समय धारा 144 लगाई जाएगी। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। बिहार कोरोना वैक्सीनेशन। बिहार में तीसरे दिन 14,013 स्वास्थ्य कर्मियों का हुआ कोरोना टीकाकरण। बिहार में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर मंगलवार को टीकाकरण के तीसरे दिन 14,013 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया गया। राज्य के 298 टीकाकरण केंद्रों पर अभियान का संचालन किया गया। इन केंद्रों पर 1490 टीकाकर्मियों की तैनाती की गई। वहीं 27,987 स्वास्थ्यकर्मियों के टीकाकरण के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 50.1% टीकाकरण हुआ। राज्य स्वास्थ्य समिति से मिली जानकारी के अनुसार तीसरे दिन 13,727 स्वास्थ्यकर्मियों को कोविशील्ड का टीका लगा, जबकि 286 स्वास्थ्यकर्मियों को कोवैक्सीन का टीका दिया गया। चलिए जानते हैं अगली मुख्य समाचार को। बिहार में बच्चों को जानलेवा बनी चमकी बुखार से बचाएगा आयुर्वेदिक स्वर्णप्राशन। बता दें कि बिहार में बच्चों के लिए जानलेवा बनी चमकी बुखार से बचाव में आयुर्वेदिक स्वर्णप्राशन एक कारगर माध्यम बन सकता है। स्वर्णप्राशन लिए बच्चों पर किए गए अध्ययन के बाद पटना आयुर्वेदिक कॉलेज के चिकित्सकों ने यह विश्वास व्यक्त किया है। चमकी समेत अन्य बीमारियों में स्वर्णप्राशन के प्रभाव का अध्ययन के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज के चिकित्सकों की टीम मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। चलिए जानते हैं अगली मुख्य समाचार को। टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत। सीएम नीतीश ने भारतीय क्रिकेट टीम को दी बधाई। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत पर सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम की यह जीत उनकी दृढ़ मेहनत, ऊर्जा और उल्लेखनीय धैर्य के साथ ही दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। गौरतलब है कि ब्रिस्बेन के गावा में खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 4 मैचों की यह सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली है। अपने 2 युवा बल्लेबाजों शुभमन गिल और ऋषभ पंत की शानदार 50 के दम पर भारत के मंगलवार को चौथे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में 3 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करके सीरीज अपने नाम करने के साथ ऑस्ट्रेलिया की गावा में 32 सालों से चली आ रही बादशाहत भी खत्म कर दी है। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 19 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा। कैबिनेट की मंजूरी। बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 19 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। 19 को ही राज्यपाल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021 से 22 का बजट पेश होगा। इसी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद और 23 को सरकार का उत्तर होगा। 24 को वर्ष 2020 से 21 का द्वितीय अनुपूरक पेश होगा। 26 फरवरी से विभाग वाकर आय व्यय पर चर्चा और उस पर सरकार का उत्तर शुरू होगा। कुल 22 बैठकें होंगी। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। बीपीएससी ने सहायक अभियोजन पदाधिकारी परीक्षा की तारीख घोषित की। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सहायक अभियोजन परीक्षा पदाधिकारी प्रारंभिक
प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख तय कर दी है। सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 17 फरवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 7 जिलों में आयोजित की जाएगी। सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 1 सप्ताह पूर्व बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। परीक्षा की तारीखों को लेकर बीपीएससी पर एक नोटिस जारी किया गया है। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। बेतिया में सेंट्रल बैंक से दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की लूट, ग्राहक बनकर आए थे नकाब पोष बदमाश। बता दें कि बेतिया के आलमगंज बाजार स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मंगलवार को हथियार बंद नकाब पोष 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बैंक कर्मियों व ग्राहकों को बनाकर अपराधियों ने करीब 2 लाख रुपए की रकम लूटी है। घटना मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे की है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। बताते कि बहाली की मांग कर रहे थे, पुलिस ने जमकर पीटा, दिव्यांग को भी नहीं छोड़ा। 25 घायल अस्पताल में भर्ती। बता दें कि गर्दन बाग धरना स्थल पर धरना दे रहे नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इसमें कई अभ्यर्थी घायल हो गए हैं। घायल अभ्यर्थियों को गर्दनी बाग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धरना स्थल पर अचानक हुई लाठीचार्ज से अफरा तफरी मच गई। विरोध कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने जमकर पीटा है। कुछ अभ्यर्थियों के सिर भी फूटे हैं, कई के हाथ में चोट आई है। कड़ाके की ठंड में भी गर्दनी बाग धरना स्थल पर नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी डटे हुए थे। मंगलवार की रात नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों की फिर से गुप्त जगह पर बैठक होगी। इसमें आगे आंदोलन को कैसे ले चलना है, इस पर फैसला किया जाएगा। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। सोने के भाव में गिरावट, चांदी की बढ़ी चमक, जाने आज क्या है भाव। बता दें कि सोना चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। सोमवार को दिल्ली के सरफरा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में तेजी का रुख देखने को मिला था। इससे पहले शुक्रवार को भी इसमें तेजी आई थी। वहीं देश के एमसीएक्स पर सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। फरवरी की फ्यूचर ट्रेड 18 रुपये की गिरावट के साथ 48,876 रुपये के लेवल पर रही। वहीं सोने में इतर चांदी में भाव में बढ़त दिखी। बाजार में चांदी की मार्च फ्यूचर ट्रेंडिंग में 356 रुपये की तेजी दर्ज की गई थी। इस बढ़ने के साथ चांदी 65,785 पर रही। इससे पहले मंगलवार को चांदी 541 रुपये महंगी हो गई थी। चांदी 64,116 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए जानते हैं अगली खबर को। आप भी उठा सकते हैं SBI डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा। घर बैठे निकाल जमा भुगतान कर पाएंगे। पैसे मुफ्त है, कई सुविधाएं जाने पूरा प्रोसेस। बताते कि भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं देती है जिनके बारे में उन्हें अभी तक जानकारी भी नहीं है। ऐसे ही एक सेवा का नाम है डोर स्टेप बैंकिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह सुविधा बैंक द्वारा सीधे घर पर पहुंचा कर दिया जाता है। यदि आपको आपात रूप से की नकदी की विशेष ज़रूरत पड़ जाती या आप बैंक जाने में असमर्थ हैं व जाना नहीं चाहते हैं तो कई कार्य आप घर पर ही बैंक को बुलवाकर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। दरअसल यह डोर स्टेपिंग बैंकिंग सुविधा कुछ मुख्य ब्रांचों में ही उपलब्ध है। इसमें आपका भी ब्रांच हो सकता है, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में इस सुविधा से संबंधित एक ट्वीट किया था, जिसके अनुसार यदि आप घर बैठ बैंक को बुलवाकर सर्विस लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। यह टोल फ्री नंबर 1800-1037-188 है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से बोल दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।